नमस्कार। एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल सबकी सुनो में आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि हमारे चैनल का उद्देश्य है सबको सुनना, तो आज बेसिकली हम सुनने आप पहुँचे हैं, आप पीछे देख सकते हैं, नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोल्ही जनपद महाराजगंज। आपने भी हमारे पिछले वीडियो में देखा, हमने सरकारी स्कूल से संबंधित कई चीज़ों को आपके सामने लाया। कई इल्यूजन जो भ्रम रहता था समाज का, उसको भी हम कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षक जो थे उनको बताने का पूरा प्रयास किया। तो उसी कड़ी में आज हम आप पहुँचे हैं सुनने के लिए। एक हमारे फार्मासिस्ट हैं जिनको लोग साधारणतः डॉक्टर साहब भी बोलते हैं, ठीक है, तो उनको आज हम सुनेंगे। तो आइए सर, एक बार देखते हैं। ये देखिए पूरा एक बार हम दिखाने का प्रयास करते हैं आपको कैमरे में। देखिए ये कोल्ही जो उपनगर है, मेन चौराहे से तकरीबन 60 मीटर दूरी पे अंदर है। बगल में मंदिर है, यहाँ पीछे बाज़ार भी लगता है। एक बार ये पीछे एक बार दिखाएं सर, ये जो मस्जिद है इसके पीछे बाज़ार लगता है। एक मिनट आइए, एक बार देखिए, एक बार देखिए, आ सकते हैं यहाँ पे। एक बार देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है आयुष्मान भारत नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। आप शायद देख पा रहे होंगे। एक बार सर इधर आइए, कुछ हम दिखाने का प्रयास करते हैं। तो आइए एक बार। चाची आप इसमें ही काम करती हैं? एक मिनट एक बार हम चाची को सुनते हैं। चाची बताइए अपने बारे में। आप यही स्टाफ हैं आप? हाँ। अच्छा, कौन है आप? दाई। अच्छा, आपका काम क्या रहता है? हमारा काम रहा नारा काटीला पोछीला बहाईला सब। खड़ा हो सकती हैं थोड़ा सा? नारा काटीला पोछीला बहाईला बस। अच्छा, ये नाम लोग अपने में से दे लिन हमें। अच्छा। हाँ। ड्यूटी का वाला आपका समय क्या रहता है? ड्यूटी 7 बजे सवेरे से 7 बजे शाम तक। ड्यूटी का टाइमिंग क्या है आपका? 7 बजे सवेरे से 7 बजे शाम तक। तो पीछे, जैसा कि पीछे देख सकते हैं आप, आरोग्य केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, यहाँ की चाची दाई हैं, जो इनका टाइमिंग सवेरे 7 से लेके शाम 7 बजे से सवेरे 7 बजे तक। अच्छा, क्या साल आपको हो गया यहाँ पे काम करते हुए? अरे शुरू से हमरे बाटी साहब। क्या साल हो गए? क्या जाना क्या साल में, हमारे शुरू से बाटी देवरान जेठानी। अच्छा, शुरू से, मतलब साल नहीं बता सकती है, मतलब अपना उस जमाने के 20 साल से डॉक्टर रहा है वहाँ के न्योता नमक का दो रहा है, अमीर डॉक्टर रहा है शुरू में एक बुराई लाना है। यह लोग राहत रहा है तो डॉक्टर सर आइले। अरे दादा है सुनौल के आयल है कि इंतजीत सर। अच्छा, मतलब कि काफी लंबे से आप अपना समय अपने यहाँ दिया है। हाँ। मतलब यहाँ संतुष्ट हैं आप? हाँ। ओकरे बाद है ये अग्रहारी सर आयल बाटे। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात। अभी क्या नाम है, अभी आप मतलब खुश हैं यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं हमारे दिक्कत कुछ नहीं बस। अच्छी बात है। हाँ। तो कुछ सरकारी अस्पताल के बारे में कुछ बताना चाहती हैं? नहीं का बताइबे? अच्छा। जबरदस्त तुम बताइब का साहब। सब बढ़िया है? हाँ, सब बढ़िया हमारे यहाँ। दवाई मिलता है? तब का इलाज टाइम से होता है सबका? सबकर होला। अच्छा। हाँ, रात 2 बजे अपना लिहल जाता ना सही। हाँ। अच्छा, लोग कहते हैं कि ये क्या नाम है, प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा लो, सरकारी ना कराओ, इस पे क्या कह रही हैं? अरे तो प्राइवेट में जगह पैसा रहते ही जाई साहब, आ सब थोड़ो जाई। अच्छा। सब कहीं ना कुल्ही भैल तो महाराजगंज भैल जिला पर, ना जिला पर भैल तो गोरखपुर मेडिकल में भैल। हाँ। अच्छा, मान लीजिए 2 बजे किसी के साथ मान लो कोई लेडीज है, उनका मतलब डिलीवरी का केस हो, तो 2 बजे क्या यहाँ पे सुविधा मिलेगा रात में? तब का बोतल चढ़ जाई। अच्छा। सुई दवा हो जाइए नम रहे नी। हाँ, मतलब सब कुछ सही है? सब कुछ सही है, डॉक्टर रहे। अच्छा, कुछ कमी बताना चाहती हैं अस्पताल पे अगर आपको? नहीं का कमी बताइए? सब ठीक है? सब ठीक बा। बहुत अच्छा लगा चाची से बात करके। चाची ने अपने हिसाब से सब बताने का प्रयास किया। एक बार हम अंदर चलते हैं। एक बार आप देख सकते हैं ये पीछे देखिए, काफ़ी ज़्यादा इधर आप देख पा रहे हैं कि ये जो जहाँ बाइक खड़ी है वहाँ पे स्टाफ का एक उनको दिया गया जगह दिया है रहने होने के लिए। ये मेन जगह है एंट्री का, जहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं। एक बार देखिए यहाँ पे देख सकते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। सर एक बार दिखाना चाहेंगे हम आपको, कैमरे में नज़दीक से थोड़ा देर बार दिखाइए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोल्ही का उद्घाटन 21/4/2001 को माननीय श्री अमरमणि त्रिपाठी राज्य मंत्री संस्थागत वित्त एवं व्यापार का
कर उत्तर प्रदेश शासन के कमलों द्वारा माननीय डॉक्टर अरविंद कुमार जैन जी, राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। ठीक है, तो ये उसकी जो इनॉग्रेशन पीरियड है उनका, इधर देखिए शिलान्यास भी हुआ था एक बार माननीय श्री अमर त्रिपाठी का। ठीक है, राज्य मंत्री उस समय पशुधन और मत्स्य कर में थे। ठीक है, 2/5/1999 का। ठीक है, ये संपन्न हुआ था। चलिए सर, एक बार हम अंदर जाते हैं। एक बार यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी कायाकल्प तो अच्छी है, सजावट अच्छी है, पेंटिंग हो रखा है अस्पताल। आप देख सकते हैं कैमरे में काफ़ी सफाई देखने को मिल रहा है। एक बार मिलते हैं इनसे। आप कौन हैं? हम बताइए अपने बारे में। हम ही यहाँ के कर्मचारी हैं। कर्मचारी हैं। हाँ। कुछ बताइए अपने बारे में। हमारे यहाँ जो भी दवा आता है हम लोग देते हैं। अच्छा। बस। आपका काम क्या रहता है अस्पताल में? हैं? आपका मेन काम क्या है अस्पताल में? सुपर। हाँ? सुपर स्वीपर हैं आप? अच्छा, मतलब झाड़ू वाड़ू जो भी रहता है, दवाई दर्पण करते हैं। बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? राजेंद्र क्या प्रसाद। साल से आप यहाँ पे हैं? यहाँ 3 साल से। 3 साल हो गया। सब बढ़िया यहाँ पे? यहाँ पर सब ठीक है। कोई मतलब इस चैनल के माध्यम से कुछ सरकार को बताना चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ और बेहतर हो पाए? और अच्छा हो तो अच्छा है। अच्छा। कुछ कमियाँ यहाँ पे? नहीं, कोई कमी नहीं है। अच्छाइयाँ क्या बता सकते हैं? अच्छाइयाँ सब ठीक है। सब ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इधर देख सकते हैं आप, ये देखिए वार्ड, महिला का वार्ड है, और ये जो चिकित्सा अधिकारी होते हैं और जो डॉक्टर्स होते हैं उनका आप लैब है, यहाँ पे उनका कमरा है। सर यहाँ पे एक बार दिखाइए आप। ये प्रयोगशाला कक्ष है जहाँ पे ब्लड वगैरह का जांच होता है। जो सर देखिए यहाँ पे सब कुछ फ्री है, बिल्कुल फ्री है। देखिए सारी दवाएं एक बार आपको दिखाना चाहेंगे। एक बार सर थोड़ा सा पास से दिखाइए। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें, देखिए पूरा स्टॉक रखा हुआ दवाओं का। देखिए सब कुछ फ्री सरकार दे रहा है। एक बार उसको प्रयोग करिए, उस पर विश्वास करिए। ठीक है ना, सरकार अपने स्तर से कितना बेहतर करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, देखिए स्टाफ भी लगे रहते हैं यहाँ पे, सफाई भी कितना अच्छा है ये स्कूल ही प्राथमिक अस्पताल में। तो आप स्वयं देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं। गुड सेमेरिन, नेक आदमी के लिए ध्यान देने योग्य बातें कुछ चीज़ें हैं जो कि पुलिस प्रशासन द्वारा लगी हुई हैं। शायद आप कैमरे में देख पा रहे हैं। आइए एक बार ये बोर्ड देखिए। मुख्यमंत्री आरोग्य मेला जो कि हर संडे में लगाया जा रहा था, समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों शहरी और ग्रामीण पर स्वास्थ्य कैंप लगाकर उपचार किया जाए। हालांकि होम्योपैथिक और एलोपैथ दोनों तरह का इस मेले में आयोजन होता था। क्यों? होम्योपैथिक वाले, अच्छा इधर आप आइए। ये जो इधर आइए पर जो मुख्यमंत्री आरोग्य मेला था, इस पे मतलब क्या होता था, थोड़ा आप बताइए। उस समय जो है दवा दिया जाता था। अच्छा। हाँ। तो उसमें होम्योपैथिक और एलोपैथ दोनों होता है? हाँ, एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद तीनों दिया जाता। तो ये पैसे भी देता है कि फ्री में होता है? फ्री में, सब कुछ फ्री है। सब फ्री। हाँ, देख सकते हैं, देखिए सब कुछ यहाँ फ्री है। आप समझिए चीज़ों को। ये है जो डिलीवरी रूम है, वेटिंग रूम है। ये डिलीवरी का कक्ष है जहाँ पे ऑपरेशन वगैरह किया जाता है। तो सारी सुविधाएं यहाँ पे हैं। तो बेसिकली जिनसे हम बात करने के लिए हमारी जो जिज्ञासा थी, हम वहाँ पहुँच गए। ठीक है, ये ऑफिस, एक बार सर ऑफिस दिखाएं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है दिखाना लोगों के सामने, क्योंकि ये बताना ये चाहते हैं कि सरकारी अस्पताल में भी सुविधा हैं, वहाँ पे सफाई है, स्टाफ हैं, लोग हैं। एक बार इधर दिखाइए ये सब चीज़ें। और ये देखिए, ये स्टोर रूम है दवा का, मेडिसिन। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें हैं खसरा के लिए। तो आइए सर से मिलते हैं जो कि यहाँ के अधिकृत ऑथराइज्ड फार्मासिस्ट हैं, साथ में लोग इनको डॉक्टर साहब भी कहते हैं एक आम भाषा में। तो डॉक्टर साहब से बात करेंगे क्योंकि ज़्यादा जानकारी डॉक्टर साहब ही बता पाएंगे। तो सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल सबकी सुनो में, और आपने अपना कीमती समय दिया खुद को सुनने के लिए, तो बहुत बहुत शुभकामना और आपको धन्यवाद। तो सर थोड़ी सी अपने बारे में कुछ बेसिक चीज़ें। मेरा नाम राजकुमार चौधरी है और मैं यहाँ हॉस्पिटल का इंचार्ज हूँ और यहाँ का फार्मासिस्ट हूँ जी। तो बेसिकली आप कहाँ से हैं, मतलब कहाँ से? मैं सिद्धार्थ नगर से बिलोंग करता हूँ। और मैं यहाँ पिछले 2 सालों से पोस्ट हूँ। 2 सालों से? इसके पहले सर मतलब कहाँ पे आप? इसके पहले हम थे निचलौल में। निचलौल में? तो वहाँ भी अस्पताल में ही? जी जी जी।
सर बेसिक आपका पढ़ाई वढ़ाई एजुकेशन वगैरह क्या? एजुकेशन मैंने ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद मैंने डिप्लोमा फार्मेसी किया है। उसके बाद गवर्नमेंट की वैकेंसी आई, मैंने फॉर्म फिलअप किया, उसमें मेरिट से जो है चुनाव हुआ और उसके बाद हमने एज ए फार्मासिस्ट पोस्ट है। अच्छा, बहुत अच्छा लगा सर आपका पढ़ाई जान के। अच्छा देखिए सर, बेसिकली हमारे इस सबकी सुनो चैनल को हमारे स्टूडेंट्स विद्यार्थी भी देखते हैं, तो ये रहता कि यहाँ से इस माध्यम से हम एक अपने स्टूडेंट्स को या नई पीढ़ी जो या फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं या मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, तो एक हमारे पास ऐसा अवसर है कि मैं आपसे पूछ सकूं, तो जिन विद्यार्थियों को इस फील्ड में आना है या फार्मासिस्ट बनना है गवर्नमेंट का, तो क्या क्या मतलब चीज़ें हैं जो कर सकते हैं वो? अगर किसी को फार्मासिस्ट बनना है तो फिर वो जो है इंटरमीडिएट पास करें। अगर उन स्ट्रीम से सर, अगर वो फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं तो मैथ से भी हो या बायोलॉजी से भी हो, दोनों में किसी स्ट्रीम से हो, तो वो फार्मासिस्ट ट्रेनिंग ले सकते हैं और डिप्लोमा करने के बाद रजिस्ट्रेशन कराएं, फिर गवर्नमेंट की वैकेंसी जाए, वैकेंसी वो अपना फिलअप करें और जो गवर्नमेंट का क्राइटेरिया होता है उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई करें और उनकी पोस्टिंग हो जाए। अच्छा, ये सर डिप्लोमा जैसे होता है, इसमें बी फार्मा भी होता है और डी फार्मा होता है, तो दोनों लोग एलिजिबल हैं फार्मेसी के लिए? नहीं, डिप्लोमा फार्मासिस्ट जो होते हैं वो एज ए फार्मासिस्ट पोस्ट होते हैं और जो भी फार्मा होते हैं वो ड्रग इंस्पेक्टर के लिए वैकेंसी जाती हैं। ड्रग इंस्पेक्टर हो सकते हैं या उसके बाद कोई तैयारी सिविल की तैयारी कर सकते हैं या अपना मेडिकल कर सकते हैं, रिटेल मेडिकल स्टोर कर सकते हैं, होलसेल में जा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जा सकते हैं, खुद की फैक्ट्री लगा सकते हैं, इस सब सेक्टर में जा सकते हैं, या लेक्चरर प्रोफेसर हो सकते हैं, ये सब जा सकते हैं। तो देखिए एक बार डॉक्टर साहब से हमें एक जानकारी मिलने का, हमारे बच्चों को एक ज़रूर कुछ ना कुछ एक यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन मिला, ठीक है। अच्छा, तो सर एक बार जैसे जैसे समाज में होता नहीं है कि सरकारी अस्पताल को लेके है, ठीक है, अभी आगामी मेरी लास्ट वीडियो थी सरकारी स्कूल को लेके, तो मैंने शिक्षक से पूछा, तो ऐसा सेम क्वेश्चन मैं यहाँ भी लेता हूँ, क्योंकि देखिए चैनल का मुख्य उद्देश्य भी यही है, मिशन भी है कि जो समाज में बहुत लोग मन में इल्यूजन भ्रम पाल के रखे हैं, नहीं ऐसा नहीं ऐसा, तो बिल्कुल आप इसी फील्ड में हैं, लगे हुए हैं, गवर्नमेंट की योजनाओं को आप लोगों तक ला रहे हैं एक इमीडिएटर के रूप में, तो बेसिकली आप बेहतर बता सकते हैं सर। प्रश्न ये है सर कि भ्रम है, प्रश्न तो नहीं रहेगा, भ्रम ही है कि समाज में जो लोग सोचते हैं कि सरकारी अस्पताल में इलाज बेहतर नहीं हो पाता है, हम निजी अस्पताल में जाएँ तो वहाँ बेहतर इलाज होगा, वहाँ की दवाएँ अच्छी काम करती हैं, तो सर इस पर क्या आपकी राय है? थोड़ा सा इस पे तो हमारा राय यही है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो दवाएं आती हैं वो बिल्कुल जांची परखी और बिल्कुल जांचने परखने के बाद क्वालिटी वाली दवाएं आती हैं। उसमें मतलब किसी भी तरह का इम्प्योरिटी वाले चांसेस बहुत कम रहते हैं, नहीं के बराबर रहते हैं, और जितनी भी दवाएं आती हैं जांच परख के ही अच्छी ही आती हैं। और दवाओं का हम लोग खुद भी अगर बीमार होते हैं तो हम लोग भी गवर्नमेंट की दवाएं खाते हैं, अगर विश्वास नहीं होता तो क्यों खाते। और जो लोगों को भ्रम है वो भ्रम सही नहीं है। उचित यही है कि अगर कोई दिक्कत किसी को होती है, हेल्थ इशू होता है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनको क्वालिफाइड डॉक्टर मिलेंगे, दवाओं के बारे में जो सलाह देना होगा तो क्वालिफाइड फार्मासिस्ट मिलेंगे। अगर वो बाहर कहीं इलाज के लिए जा रहे हैं तो क्या गारंटी है कि जो डॉक्टर वहाँ उनको देख रहे हैं वो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, या जो फार्मासिस्ट उनको दवा दे रहे हैं क्वालिफाइड फार्मासिस्ट हैं, इसकी क्या गारंटी है? अगर वो क्वालिफाइड है तो ठीक है, अगर आप पैसे अफोर्ड कर सकते हैं, क्वालिफाइड हैं, तो वहाँ जा सकते हैं, लेकिन पहली प्राथमिकता मेरे हिसाब से गवर्नमेंट हॉस्पिटल को देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयड हैं वो ये निश्चित है कि वो अपने फील्ड के वो क्वालिफाइड हैं, तभी यहाँ पे हैं, इसलिए वो सेवा आपको बेहतर देंगे। हाँ, ये बात हो सकती है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, वहाँ आपको लाइन नहीं लगा, वहाँ आपको बहुत ईजी आसानी से बिल्कुल सर्विस तुरंत मिल गया, लेकिन पैसे मोटा लेंगे। और आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आएंगे, अगर 10 पेशेंट मान लीजिए हैं तो भाई आप 8 के बाद ही आपका नंबर आएगा, तब आप दिखाइएगा। तो थोड़ा अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं तो 10 मिनट आधा घंटे का पेशेंट बना के आएँ, आराम से डॉक्टर आपको जो पूरी बात सुनेंगे और आपको सही दवा सजेस्ट करेंगे, और फार्मासिस्ट आपको सजेस्ट की हुई सही दवाएँ देंगे और उसको कैसे यूज करना ये भी बताएंगे। बहुत अच्छा सर ने बताने का प्रयास किया। देखिए मैं भी यही बताना चाहता हूँ, देखिए समाज का जो भी सरकार का जो सरकारी स्कूल है, सरकारी अस्पताल है, ये समाज के लिए बना है, राष्ट्र हित के लिए ही बना है। तो अब समाज अगर उसको यूज नहीं करेगा, बहिष्कार करेगा, तो आखिर विश्वास नहीं करेगा, तो कैसे आगे विकास हो सकता है? तो कोशिश देखिए यही रहेगा कि सरकार जो स्कूल है, सरकारी अस्पताल सब कुछ फ्री है। हालांकि सर यहाँ पे क्या कुछ पैसा भी लगता है क्या? 1 रुपया लगता है पर्ची का।
देखिए अगर किसी के पास बाई चांस 1 रुपये नहीं भी है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो वो लोग भी हम लोग मैनेज कर देते हैं। अच्छा, मतलब ये नहीं है अगर कोई बोल दिया कि सर मेरे पास 1 रुपया नहीं है, तब भी उसको इलाज मिलेगा, पर्ची कटेगी। देखिए कहते हैं कि बिना किसी वैल्यू की कोई चीज़ की वैल्यू नहीं होती है, तो एक मॉनेटरी वैल्यू रखा गया 1 रुपया कि मतलब उनसे पता चल जाए कितने लोग यहाँ पे विजिट किए थे या नहीं किए थे, एक उसका एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन और इसका अकाउंटिंग हो जाए। तो 1 रुपया दे के यहाँ पे आप अच्छे से अच्छी कंसल्टेंट फिजिशियन का आप सलाह ले सकते हैं, अच्छे से अच्छे फार्मासिस्ट का से आप दवा प्राप्त कर सकते हैं, और डिलीवरी की स्थिति में भी यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है डिलीवरी के लिए। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, अपने समाज को हाथ जोड़ के विनती करके कह रहा हूँ कि जब कोई डिलीवरी वाला मैटर अपने घर में आता है, किसी महिला को प्रसूता कोई प्रसव होना है, तो उनको हर हाल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही ले जाएं। आपके नज़दीक के हॉस्पिटल में ले जाएं, आपके CSC पे ले जाएं, PSC पे ले जाएं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे ले जाएं। क्योंकि ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई समाज का मैं हिस्सा हूँ, कहीं ना कहीं मैं समाज का हूँ, समाज कहीं ना कहीं मेरा है। अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ले जा रहे हैं तो वहाँ पे मैं ऐसा मतलब अनुभव किया हूँ कि वहाँ डरा धमका करके, डरा वरा करके और उनको डर पैदा करके उनको सर्जरी कर देते हैं, और सर्जरी से उनको डिलीवरी होती है। जबकि गवर्नमेंट चाहती है, और गवर्नमेंट चाहती है, हम लोग भी चाहते हैं, और सभी लोग चाहते हैं कि सब डिलीवरी मैक्सिमम से मैक्सिमम नॉर्मल डिलीवरी हो। जो किसी विषम परिस्थिति में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, वही सर्जरी हो, और उस सर्जरी की व्यवस्था हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे उपलब्ध है। तो हम क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं? जब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे पैसे खर्च होंगे, परेशानी होगी। गवर्नमेंट में आइए, यहाँ पर आपको पूरी सुविधा मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन बस यही है कि आइए, धैर्य बना के आइए, मेडिकल स्टाफ से लड़ाई मत कीजिए, झगड़ा मत कीजिए, नरमी से प्यार से अपनी बात रखिए, सेवा आपको भरपूर मिलेगा। और लेकिन प्राइवेट की तरफ तो और सेवा लेने आपकी मर्जी है, लेकिन डिलीवरी के लिए तो प्राइवेट सेवा में बिल्कुल न जाएं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाएं। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा जन। देखिए ये सर हमारा एक प्रश्न रहता आगे इस हमारे साक्षात्कार के दौरान, लेकिन आपने पूरी बात ही यहाँ कह दिया, बता दिया, बहुत अच्छा लगा कि देखिए महिलाओं को लेके आप जो भी व्यूवर्स हैं या जो वीडियो देख पा रही हैं, प्लीज़ आप समझें चीज़ों को कि आज हर तरह से हर भरसक प्रयास कर रहा गवर्नमेंट, स्टेट स्तर पे स्टेट गवर्नमेंट या आयुष मंत्रालय जो केंद्र स्तर पर है, सब लोग मिलके पूरा अच्छे से प्रयास कर रहे हैं कि औरतों के साथ बहुत बेहतर उनका डिलीवरी की जो कंडीशंस हैं बहुत बेहतर तरीके से ट्रेंड है। यहाँ पे हमारी बहनें ट्रेंड हैं, हमारी नर्सिंग स्टाफ ट्रेंड हैं, डॉक्टर्स ट्रेंड हैं। उसके लिए WHO के द्वारा टाइम पे गाइडलाइन जारी होता है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो डिलीवरी के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा, 100% डिलीवरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होनी चाहिए। बहुत सही सर, अच्छा लगा जी। क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ WHO के द्वारा फॉलो किया जाता है, और किसी भी तरह का आर्थिक शोषण नहीं होता है। और जबकि प्राइवेट में जाइए तो नॉर्मल डिलीवरी में 10 से 15 हज़ार लग जाता है, सर्जिकल में आपको 40-50 हज़ार 60 हज़ार 1 लाख रुपए ले लेते हैं। और केवल AC देख करके प्राइवेट में जाइए, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल को प्रेफर कीजिए डिलीवरी के लिए और इलाज के लिए भी। देखिए जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, और मेरा भी देखिए सभी जो भी वीडियो देखने वाले हैं या जब भी आप देखो, आपसे हाथ जोड़ के हमारा तहे दिल से निवेदन है कि आप जो भी माताएं बहनें हैं, आप लोग प्रीफर कीजिए। हाँ। एक बार आप जानकारी लीजिए, देखिए, समझिए, इसके बाद आप देखिए निजी संस्थान तो खुले ही रहेंगे 24 आवर्स, ठीक है ना, वो आपको थोड़ा नहीं कहेंगे मत आइए। हमारा भी है डिलीवरी के लिए। अच्छा। हमारा हर ANM सेंटर, हर हॉस्पिटल, चाहे CSC हो, PSC हो, न्यू PSC हो, जिला अस्पताल हो, जहाँ भी डिलीवरी होती है वहाँ 24 घंटे व्यवस्था उपलब्ध रहती है। एम्बुलेंस भी फ्री में उपलब्ध है। अगर हमारी ANM को, हमारी नर्सिंग स्टाफ को, हमारे डॉक्टर से कुछ दिक्कत लगा कि नहीं इनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजना है, तो तुरंत एम्बुलेंस उपलब्ध है। एक कॉल कीजिए, एम्बुलेंस से उनको हायर सेंटर को भेज दिया जाएगा। देखिए निःशुल्क जी। देखिए बातों बातों में कितनी बातें पता चल जा रही हैं, ठीक है, महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए, कि देखिए कि आपका यहाँ पे डिलीवरी का एक भी रुपया चार्ज नहीं होने वाला है। प्लस जो प्राथमिकता है एक डॉक्टर के रूप में, एक फार्मेसी के रूप में आपको बेहतर से बेहतर देने का सरकार प्रयास कर रहा है। और अच्छा सर, ये जो आयुष मंत्रालय है उसके और भी बहुत सारी चीज़ें जो कार्यक्रम या स्टेट स्तर पर लोग उससे मतलब जागरूक नहीं हो पाते हैं, तो अभी हाल में या जो रिसेंटली चल रहे हैं कुछ ऐसी स्कीम सरकारी स्कूल में, तो कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो कि औरतों के लिए या किसी विशेष के लिए है, कुछ इस पर राय है आपकी? देखिए, कन्याओं के लिए और महिलाओं के लिए तो सरकार बहुत ज़्यादा जागरूक है, बहुत ज़्यादा जागरूक करने की कोशिश कर रही है। हमारी जो आशा बहनें हैं, ANM हैं और सारे मेडिकल स्टाफ हैं, वो सब टाइम पे जागरूकता अभियान भी चलता है, और ये कंटिन्यू जागरूक किया जा रहा है।
कि जो हमारी कन्याएं हैं उनको जो परेशानी होती है वो सब परेशानी में कैसे फेस करेंगी, क्या सावधानी बरतेंगी, महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के पहले, प्रेगनेंसी के बाद क्या सावधानी बरतनी है, बच्चों में अंतर कितना रखना है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से बताई जाती हैं। लेकिन अब इसके लिए सरकार और सरकार के प्रतिनिधि तो लोगों तक पहुंचते हैं, लेकिन लोगों को भी जिम्मेदारी है कि वो भी हम तक पहुंचने की कोशिश करें। ये चैनल सर बेसिकली यही कर रहा है, जागरूक करने का ही प्रयास किया जा रहा है। तो भाई आपसे सुनना चाहता हूँ, सेवा देने के तैयार हैं, लेकिन आप भी सेवा लीजिए। आप भी सेवा लेने के लिए, मान लीजिए यहाँ पे 10 मरीज हैं इस समय, तो हम 10 का एक साथ 10 को नहीं देख सकते, हम एक एक करके 10 को देखेंगे। तो 10 मिनट आप धीरज बनाएं, आराम से बैठिए, आराम से अपनी बात कहिए, आराम से हमारी बात सुनिए, प्रिस्क्रिप्शन लीजिए, दवा लीजिए, दवा खाइए, फिर टाइम पे आके दिखाइए। इतना धैर्य रखना पड़ेगा आपको। अब आप ये सोचेंगे कि हमने एक ही रुपया खर्चा किया है, इसका मतलब दवा किसी काम का नहीं है, डॉक्टर किसी काम का नहीं है। आप वो जो डॉक्टर आपके यहाँ आए हैं, अगर वो प्राइवेट डॉक्टर होते तो आपसे कम से कम 500-800 रुपये फीस लेते, उस क्वालिफिकेशन के डॉक्टर। जो डॉक्टर आपको 1 रुपये में उपलब्ध हैं। देखिए सर ने बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से, जो हमारे, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो इस सबकी सुनने चैनल से जुड़ा है या जो वीडियो देखेगा बाद में, आप लोगों से निवेदन है कि जो सरकारी अस्पताल हैं और सरकारी स्कूल हैं उनको आप स्वीकार करें। और जो भ्रम है आप एक बार खुद विजिट करिए, वहाँ पे डॉक्टर हैं, पेशेंट की स्टाफ भी साथ में खड़े हैं। ऐसा यहाँ पे कोई सी चीज़ की, हालांकि देखिए मैंने जो भी वीडियो में सब कुछ लेने या उन सफाई से लेके, यहाँ के लैब से लेके, वार्ड महिला फिजिशियन का सब कुछ दिखाने का हमने पूरा प्रयास किया। तो देखिए आप इसको स्वीकार करें। अच्छा सर, इस पे ये मैं सुना हूँ कि इस पे सरकार द्वारा कुछ महिलाओं को जो डिलीवरी होता है कुछ तो डिलीवरी के लिए महिलाएं आती हैं, तो जब यहाँ आती हैं तो उनको खाने की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था भी होती है। और उसके बाद डिलीवरी होने के बाद उनके अकाउंट में कुछ पैसे भी जाते हैं। उसकी मदद को कुछ वैल्यू है? शायद 6,000 है पहले बच्चे पे। कितना? 6,000 है शायद 6,000 है पहले बच्चे पे। अच्छा, ये महिला पहले बच्चे का 6,000 रुपये है, और उसके बाद 1400 रुपये पहले है। पे 6,000 है, उसके बाद 1400 रुपये है। तो ये अच्छा, ये मतलब नहीं, चाहे बच्चा लड़का हो चाहे लड़की, कोई इससे मतलब नहीं, लड़का लड़की से मतलब कोई मतलब नहीं है। तो देखिए डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा सब कुछ बताने का प्रयास किया। अच्छा सर, ये जैसे क्या मतलब आपका जैसे ये भंडार कक्ष है, कुछ दवा भी दिखाना चाहते हैं? अगर दवा बिल्कुल देख सकते हैं आप। दवा एक बार हम दवा देखते हैं कि कुछ लोग का भ्रम थोड़े। अभी कुछ दवाएं आई हुई हैं जी। रखी हुई हैं। हाँ, कोई बात नहीं सर। हमारा अपना स्टोर है, दवाएं सजा के संभाल के रखी हुई हैं। टाइम एक बार सर देखिए, आप देख सकते हैं कितने बेहतर तरीके से, सुसज्जित तरीके से सर इसको मैनेज करते हैं। स्पेस कम है, क्योंकि स्पेस कम इसलिए काफी मुश्किल होता है। इसमें मेरी अलमारी, रैक्स, दवाएं और तमाम इंस्ट्रूमेंट्स रखने पड़ते हैं, तो थोड़ी स्पेस कम होने का थोड़ा दिक्कत होता है। अच्छा। स्पेस थोड़ा और होना चाहिए था। कुछ दवाएं थोड़ा बताना चाहेंगे वीडियो? दवाएं बहुत अच्छी अच्छी हमारे पास, हम क्या बताएं। दवा लोग आए, सरकारी अस्पताल में हर जगह अच्छी अच्छी दवाएं उपलब्ध हैं, जो कि वास्तव में अगर उनको दुकान से खरीदना पड़े तो बहुत महंगी महंगी दवाएं हैं। अब जैसे उदाहरण पे मैं क्या बोलूँ आपको, चलिए उदाहरण ले लेता हूँ आपको। जी जी। कोई भी एक उदाहरण ले लियो। देखिए सेप्ट्रेक्सोन इंजेक्शन है, इधर इधर। हाँ, सेप्ट्रेक्सोन इंजेक्शन है, मोनोसेप के नाम से बाजार में आता है। लोग 150-200 रुपये खर्च करते हैं। यहाँ आएंगे 1 रुपये के पर्ची में अगर जरूरत है, डॉक्टर साहब प्रिस्क्राइब करेंगे, उनको लगेगा फ्री में लगेगा। ऐसे बहुत सारी दवाएं यहाँ की, फ्लूकानाजोल देख लीजिए, जो इंटोफंगल, लोगों को फंगल डिजीज होता है। अब यहाँ पे आएंगे और दुकान से लेंगे, काफ़ी एक्सपेंसिव है ये, और यहाँ से उनको फ्री में मिलेगा। सिर्फ 1 रुपये का पर्ची कटवाइए और अपना जितना ज़रूरत की दवाएं हमारे डॉक्टर को लगेगा कि हाँ इतनी दवाएं उनको चाहिए, उतनी दवाएं उनको दी जाएंगी। दोबारा फिर आएंगे, फिर उनको दवाएं मिलेंगी, और वो पर्ची 15 दिन तक वैध भी रहता है। अब बाई चांस किसी के पास 1 रुपये नहीं भी है, तब भी उनको दिक्कत नहीं होनी है। हम लोग इतना केयर करते हैं कि ये ना रहे कि 1 रुपया नहीं होने की वजह से कोई वहाँ से वापस चला जाए। इस बात के हमारे सारे स्टाफ ध्यान रखते हैं कि ऐसा ना होने पाए कि किसी के पास 1 रुपया चेंज नहीं है या 1 रुपया नहीं है तो वो बिल्कुल दवा लिए बिना यहाँ से चला जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात। देखिए एक बार मैं पूरे कैमरे में दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए कितने बेहतरीन सारी दवाएं हैं। लोगों का एक भ्रम है, नहीं जी सरकारी अस्पतालों में तो स्टॉक ही नहीं रहता है। अभी देखिए पूरा गत्ता, ये बार देखिए, एक बार आप देखिए पूरा भरा हुआ है। ठीक है, एक बार बाहर चलते हैं। नहीं देना चाहते हैं या फार्मासिस्ट दवा देना नहीं चाहते, ऐसा कुछ नहीं। बताइए, वो दवा लिखेंगे जी। और एक बार आपसे मिलते हैं, आप तो बताइए थोड़ा सा अपने बारे में। हम कपिल देव मेरा नाम है और हम यहाँ के सुपर चौकीदार हैं। अच्छा अच्छा। और हम यहाँ पे रहते हैं। अच्छा। सब कुछ देखते हैं, दवा भी देते हैं, पर्ची भी काटते हैं और सब कुछ। अच्छा, ये मतलब कि कितने सालों से आप मतलब यहाँ पे आप? यहाँ हम 4 साल हो गया।
हमको। हाँ। 4 साल बस लगाते हैं। सब कुछ यहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है अच्छा, यहाँ। इस चैनल के माध्यम से सरकार को या जो अपर अधिकारी उनको कुछ कहना चाहते, बताना चाहते हैं तो? सब साहब लोग हमारे बहुत अच्छे हैं। हाँ ये साहब जो बैठे हैं सब देख रेख अच्छे से करते हैं? हाँ, सब कुछ बता एकदम। दीजिए, देखिए अच्छा चैनल है, इस माध्यम से पता चल जाएगा, ठीक है। और हमारे साहब जो हैं, हमारे फार्मासिस्ट साहब हैं और डॉक्टर साहब हैं, सभी लोग सबसे अच्छे हैं। आपका ध्यान रखते हैं? हाँ, सभी पूरे स्टाफ का ध्यान है। हाँ बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हाँ। चलिए ठीक है। तो सर आपने बहुत सारी जानकारियाँ हमको दी और अपना समय भी दिया। और सर कुछ जैसे अभी आप बुद्धिजीवी हैं, आप पढ़े लिखे योग्य हैं, तो एक जो हमारे युवा वर्ग, जो हमारे विद्यार्थी इस चैनल को देखते हैं बराबर, तो उनके लिए कुछ सर अगर कुछ मैसेज हो तो इस चैनल के थ्रू आप ज़रूर शेयर करें। हाँ, मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों से तो यही कहना चाहूँगा, विद्यार्थियों से यही कहना चाहूँगा, जो हमारी बच्चियाँ हैं, जो बेटियाँ हैं, बेटे हैं, वो लोग जब अभी तो वो लोग एजुकेशन पीरियड में हैं, तो जब हम एजुकेशन पीरियड में रहते हैं उस टाइम पे जो बच्चे एजुकेशन को प्रायोरिटी में नहीं लेते हैं, उसको जो है प्रायोरिटी में ना लेके वो खेल को, गेम को, मोबाइल को, किसी अन्य चीज़ों को लेंगे, तो भविष्य में उनको सफलता मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी उनका जिम्मेदारी है कि वो उनकी जिम्मेदारी ही वही है कि वो पढ़ाई करें, तो पढ़ाई वो जम के करें, जम के पढ़ाई करें, और पढ़ाई जो पसंद हो वो करें, और उस भविष्य में अपना ज़िंदगी अच्छे से बनाएं। मतलब आप जैसा फार्मासिस्ट बन जाएंगे सरकारी? सर सरकारी फार्मासिस्ट क्या, और डॉक्टर बनेंगे, सीएमओ बनेंगे, बहुत कुछ बन सकते हैं, वो सर्जन बनेंगे, एमडी बनेंगे, लेकिन उसके लिए उनको वो कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत मतलब मेहनत से है कि जो चीज़ आप चाहते हो, तो जिस लेवल का आप सफलता चाहते हो, उस लेवल की आपको तपस्या करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर उस लेवल का तपस्या आप नहीं करोगे, अगर आप 5 रुपये का पार्ले बिस्कुट के 4 रुपये में लेना चाहोगे तो नहीं मिलेगा। तो इतनी बड़ी सफलता कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, सर्जन, और हम मेहनत कम करेंगे तो सर्जन कैसे बनेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा। देखिए सारे स्टूडेंट्स प्लीज़ आपको बेसिकली हम एड्रेस कर रहे हैं यहाँ से कि देखिए, आप पहले तो जो सर ने बताया ना कि अगर जो चीज़ें 5 रुपये का तो 3 रुपये में कैसे पा सकते हो, तो अपने चॉइस को पहले उसका देखो कि डिटरमाइन क्या कर रहे हो। अगर वो 5 रुपये का तो 5 रुपये जुटाने का प्रयास करो, क्योंकि कहते हैं कि इंटरव्यू जितना ज़्यादा टफ होता है, पोस्ट अपर उतना बड़ा होता है। तो कोशिश ये करिए कि आपको पहले अपना लक्ष्य तय करना है। अजी आपने करना क्या है कि वेयर यू हैव टू गो आफ्टर 5 ईयर 10 ईयर, देन आप उसका एक आपको पिलर बनाना है, एक रोड मैप बनाना, ब्लूप्रिंट बनाना, उसके हिसाब से आपने चलना है। तो सर बहुत अच्छा। सर एक चीज़ और पूछता हूँ मैं अक्सर लोगों से कि जैसे अब तक आपका एज कितना हो गया सर? 43 सर। तो सर इस एज तक कुछ ऐसे सामाजिक चीज़ें हैं जो या सामाजिक संदेश है, एक सोशल मैसेज है जो चैनल के थ्रू आप शेयर करना चाहते हैं? अब देखिए, हमारा भविष्य जो है, हमारे जो आज का युवा है, आज का जो हमारा विद्यार्थी है, वही कल का हमारा डॉक्टर है, कल का हमारा जिला अधिकारी है, कल का हमारा विधायक है, जो भी हमारे समाज के भविष्य के वही हैं। तो उनमें क्वालिटी अगर नहीं आएगी, और क्वालिटी तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से आएगी, संस्कार से आएगी। तो मैं अपने बेटियों को, अपने बेटों को यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों, आप लोग संस्कार से शिक्षा से संस्कार तक, मतलब शिक्षा भी आपके अंदर होनी चाहिए, संस्कार भी आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप कितना भी हाईली क्वालिफाइड हो जाओ, संस्कार नहीं है तो शिक्षा काम का नहीं है। और आपके अंदर संस्कार तो हैं, लेकिन शिक्षा नहीं ले रहे हैं तो विकास नहीं हो पाएगा। विकास तो शिक्षा से ही होना है। तो मैं अपनी दोनों बच्चों से, बेटी बेटों सभी लोगों से यही कहूँगा कि संस्कारित रहकर शिक्षा लें, अपने गुरुओं का सम्मान करें, माँ बाप का सम्मान करें, बड़ों का सम्मान करें, अपने साथी जो पढ़ने वाले लड़कियां लड़के हैं उनका मान सम्मान को, उनके सम्मान का ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि हम अपने किसी भी मतलब उग्रता में किसी को नुकसान पहुंचाएं, किसी को हर्ट करें। पढ़ाई जम के कीजिए और संस्कार भी जम के लीजिए। अगर आपके अंदर शिक्षा अच्छी रहेगी, संस्कार अच्छा रहेगा, तो आप खुद के लिए भी अच्छा करेंगे, परिवार के लिए अच्छा करेंगे, समाज के लिए अच्छा करेंगे, देश के लिए भी अच्छा करेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा लगा सर, आपने एड्रेस किया सोशल को और साथ साथ हमारे युवा पीढ़ी को भी, जो हमारे आने वाले एक देश के भविष्य हैं, राष्ट्र के। अच्छा, अभी चुनावी माहौल चल रहा है, इस पर कुछ जैसे लोग कहते नहीं कि कास्ट के बेस पे या किसी और बेस पे
चुनाव का मैं वोट करना चाहिए, तो इस पर कुछ अगर आपकी राय है तो एक बार मैं जानना चाहता हूँ। राजनीति पे तो मैं ज़्यादा बोलता नहीं, लेकिन बस यही कहना चाहूँगा कि आपका मैं आपसे पूछूं पर्सनली कि वोट का आधार आपका क्या है? वोट का आधार जो है विकास होना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। क्यों मेरे हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर और विकास ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अगर कोई विकास करे लॉ एंड ऑर्डर ना मेंटेन करे तब भी दिक्कत है, और कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे विकास ना करे तब भी दिक्कत है। मेरे हिसाब से मैं तो सभी जनता से ही प्रार्थना करूंगा और अपने जितने भी भविष्य में विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे, उनसे भी हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि प्रदेश का बहुत विकास जम के विकास कीजिए हमारे, और लॉ एंड ऑर्डर खूब अच्छे से मेंटेन रखिए। सर थैंक यू वेरी मच सर, आपने यू हैव गिवन अ मोर टाइम, प्रीशियस टाइम, ठीक है, आपने दिया और अच्छा लगा। आपको तहे दिल से सर धन्यवाद। ठीक है, आपने बहुत बहुत अच्छा संदेश दिया। पहले तो आपने एक सामाजिक संदेश दिया, इसके बाद हमारे जो युवा पीढ़ी हैं और जो हमारे स्टूडेंट्स उनको आपने संदेश दिया, और कुछ जो भ्रांतियाँ थी यहाँ के इलाज को लेके, औरतों का जो भी जब डिलीवरी का समय आता उसको इलाज के संबंध में, और टीचिंग आपके यहाँ के सब स्टाफों से मैंने बात किया। ठीक है, सब कुछ बेहतर लगा। ठीक है, सो अभी आप लोगों ने सुना सर को, सर एज ए फार्मासिस्ट इन कोल्ही बाज़ार, तो आई होप कि आपने बहुत अच्छा सीखने और समझने का यहाँ से ज़्यादा प्रयास किया। सर को हमने सुना, और सर का फिर एक बार मैं फिर कहता हूँ सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा इस मंच से इतना बेहतर लोगों को आपने आज अवेयर किया, जागरूक किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए लोगों के साथ, उनको सुनते हैं, जानते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।